क्या बंगाल में लगभग 90% वोट बीजेपी के आने की आहट है या ममता बनर्जी की टीएमसी की पुराने किले की और मजबूती का सबूत है? क्योंकि गुरु बंगाल में खेला हुआ है, ज़बरदस्त खेला हुआ है। पोलिंग बूथ पर जो लंबी लंबी लाइन है वो बता रही है कि किसी एक के साथ तो खेल होगा। या तो जनता मन बना कर आई थी कि किसी को लाना है या किसी को हटाना है। अगर और इसीलिए लगभग 90% वोट गया है। लोग कह रहे हैं कि फूल खिलेगा, अब तो कमल वाला खिलेगा या टीएमसी वाला खिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन जो दिखा वो ये कि शाम 5 बजे तक 89% वोट पड़ा। दिनाजपुर में तो 93, रघुनाथगंज में 95। और यही से सवाल उठा कि इसके पीछे असली खेल क्या है। क्या वो एसआईआर की वोट लिस्ट से नाम कटने का डर था जो जनता इतनी बड़ी संख्या में गई? क्या ये संदेश खाली और आर्जी कर जैसी घटनाओं का दबा हुआ गुस्सा था या फिर ममता बनर्जी की योजनाओं का भरोसा कि जनता जो बढ़ चढ़ कर गई और कह रही कि हम वोट उन्हीं को देंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठेगा कि 90% वोट किसके लिए है, बीजेपी टीएमसी के लिए या इससे अलग हटकर इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा खिलाड़ी हो सकता है जो इसमें सेंध लगाया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो प्रवासी वोटर हैं जो बाहर था, इस बार क्या वो अपने पास सत्ता की चाबी रखेगा या फिर वो महिलाएं जिनको लेकर ममता बनर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक तरफा वोट देकर इस बार चुनाव की स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी है। देखिए, इस चुनाव को समझने में सारे दिग्गज हैं। कोई इसे बदलाव की आंधी कह रहा है, कोई योजनाओं की सफलता मान रहा है, लेकिन इस भीड़ के पीछे का सच क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आंकड़े कागज़ पर छपे नंबर नहीं बल्कि गांव की सड़कों और गांव और रसोई की इन कहानी को बयां कर रही है। और आज जब बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 152 सीटों पर वोट गिरे तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता के मन में आज एक ही सवाल है कि भैया वोट तो इतना पड़ गया है लेकिन बंगाल किसका है? नमस्कार, आदाब, मैं ए बाबू। आज इस वीडियो के अंत तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल किसका होगा। अलग अलग पहलू को जानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। हमारी आपसे 2 गुजारिश है। एक कि 10-15 मिनट समय लेके वीडियो को ज़रूर देखिए। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या है, किस बदलाव की तरफ है। क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज 80 से 90% के बीच या इससे आगे जाता है तो इसे कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो बंगाल में, क्योंकि बंगाल का राजनीतिक इतिहास तो बम्पर वोटर और बड़े बदलाव से भरा पड़ा है। आप 2011 का ऐतिहासिक चुनाव याद कीजिए। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार के पांव ऐसे ही उखड़े थे। तब भी बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया था और आज भी बढ़ चढ़कर वोट हुआ है। शाम 5 बजे तक 90% कहीं और रघुनाथपुर में तो 95। यानी बंगाल की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि केवल घर पर ही बैठकर वो चुनाव पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल टीवी सोशल मीडिया तक उनकी कहानी नहीं रहने वाली है, बल्कि वो सीधे सीधे चुनावी व्यवस्था के हस्तक्षेप करेंगे। ज़मीन की हकीकत ये कहती है कि जब भी ऐसा बड़ा वोट परसेंट आता है तो किसी मकसद के लिए होता है। अब ये मकसद बीजेपी को लाने का था या ममता बनर्जी को बरकरार रखने का, ये मकसद समझना ज़रूरी है। क्योंकि आज भी कुछ खबरें आई है कि मुर्शिदाबाद से, आसनसोल से मारपीट, बमबाजी, बूथों पर झड़प, ये पहले भी होता रहा, ये आज भी आया, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ। यानी जनता जो है वो ये मन बना बैठी है कि चाहे बम गिराओ या हम बटन तो दबा के ही आएंगे। अब ये बटन नाराज़गी के लिए है, ये समर्थन के लिए है, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि 5-7 से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है। बंगाल का वोटर जितना जागरूक है उतना ही खामोश है। इस बार बहुत लोग माइक लगाए, लेकिन किसी भी माइक लगाने वाले को ये क्लियरिटी नहीं है कि ये वोटर किधर गया।
अगर ये ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है तो इसका मतलब गहरा है, क्योंकि वहाँ का वोटर शहरी वोटर के मुकाबले में ज़्यादा रिसर्च रहता है। इस भारी भीड़ ने आज ये साबित किया है कि बंगाल की सत्ता का रास्ता रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि पोलिंग के बूथ की लाइन से गुजरेगा। अब इसी में कई सारे सवाल आने लगे हैं कि क्या ये एसआईआर का खौफ भी था। आप में जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि इस बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मसला एसआईआर भी है। एसआईआर इस बार के चुनाव में एक ऐसा तकनीकी मुद्दा भी आया जिसकी वजह से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। वो है एसआईआर, स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन रिजर्वेशन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में लगभग 88 से 91 लाख नाम काट दिए गए हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी और वोटर बेस एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये नाम कटे खासतौर पर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे बॉर्डर वाले ज़िलों में, जहां अल्पसंख्यक और मधुआ समुदाय के वोटर अवैध नागरिकता के आरोप के तहत नाम हटाने की कार्रवाई के दावे किए गए हैं। अब 91 लाख वोटर अगर कटते हैं तो लगभग 10 में से एक वोटर जो है वो गायब है। इसने भी एक अजीब सी घबराहट है और सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। लोग इस बार घर के से केवल पसंद की पुकार सरकार चुनने के लिए नहीं निकले, बल्कि अपनी पहचान और अपना नाम बचाने के लिए भी आए। एक वोटर ने बयान दिया जिसको सुनकर हमको बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि अगर आज वोट नहीं देते तो ऐसा हो सकता था कल को देश की लिस्ट से हमारा नाम गायब हो जाता, हम बाहरी हो जाते, इसलिए भी हम वोट डालने आए। यानी आज का सबसे बड़ा साइलेंट ड्राइवर एसआईआर बना, जिसने वोटिंग परसेंटेज को 90 के पार पहुंचा दिया। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो 90 लाख नाम काटे गए, 90 लाख वोटर अगर सक्रिय नहीं होते तो ये वोटिंग परसेंटेज को अपने आप में गिरा देते। इनमें कुछ मरे हुए होंगे, जो कुछ कहीं और बनवाए होंगे, कुछ फर्जी होंगे। इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बढ़ा है।